राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव और ट्रायंगल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो। Please try and help me. 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 Two of Swords, Five of Wands, Eight of Swords, Seven of Swords, Seven of Wands। क्या बात है, ऐसी कैसी एनर्जी निकल के आई है। एक तो सोर्स और वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, जिसमें भी कार्ड्स देख लो सब कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं। 777 की एनर्जी निकल के आ गई है। बहुत ही स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है ये, ठीक है ना। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। और देखते हैं, ये कार्ड्स बहुत अजीब से निकल के आए ना, इस वजह से और कार्ड्स लूंगी मैं। ओके, यस, ओके, ठीक है, चलो। कार्ड्स क्लियरफाई भी हो गए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डबल रास्ते पे खड़ी हुई है। कहते हैं ना, चौराहे पे खड़े होना, कोई डिसीजन लेना, दोहरे रास्ते पे खड़े होना, तो वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और कंफ्यूज वाली बहुत एनर्जी निकल के आ रही है। थर्ड पार्टी ये जानना चाहती है कि उसकी लाइफ में आगे होने क्या वाला है। उसको लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है या लाइफ में ऐसे ही डामाडोल एनर्जी चलती रहेगी। तो खुद को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोहरे रास्ते तो है थर्ड पार्टी की लाइफ में। आपके पार्टनर के अलावा एक चॉइस या एक रास्ता और है, जिसको लेकर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रही है। और उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो रास्ता है ना, ये उसका लास्ट हथियार है, ठीक है ना। लास्ट हथियार उसका वही है। उस चीज को वो तभी कहते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र तभी चलाएगी जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र तो चलेगा, लेकिन कब चलेगा? जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिलहाल थर्ड पार्टी की लाइफ में चीजें बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। इस कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहूंगी मैं अलग से। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अरे भाई, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज। ठीक है, ओके। यहाँ पर थर्ड पार्टी को ना कहीं कर्मा मिल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी कर्मा फेस कर रही है, और इसी कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में चीजें यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी ने उम्मीदें लगा रखी ना आपके पार्टनर से, सक्सेस मिलेगी, खुशियां मिलेगी, प्यार मिलेगा, है ना, फ्रूट्स मिलेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये जो उम्मीदें लगा रखी है ना, कहीं ना कहीं ये उम्मीद पर आपके पार्टनर खरे नहीं उतर रहे हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ रखी है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि हमेशा बुरा ही बुरा होगा। अब बीच में आपको याद हो कि आज से 6 महीने पहले, 6 भी नहीं, शायद 7-8 महीने पहले की बात है, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत बुरी स्थिति चल रही थी, ठीक है ना, बहुत बुरी स्थिति चल रही थी। जब भी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती ना, यही चीज निकल के आती कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, इसके साथ ये हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद एकदम से एनर्जी चेंज हुई, और फिर मार्च के बाद से या शायद अप्रैल के बाद से चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी। मार्च के बाद से शायद थर्ड पार्टी का एक अलग फेस, एक अलग जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन अभी ये जो वापस से रिटर्न हुई है चीजें, ये अगस्त महीने में, ये जो, क्योंकि ये जो कार्ड निकल रहे हैं ना, ये आपकी रीडिंग से कुछ अलग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में फिलहाल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जो भी उसने उम्मीद लगा रखी ना आपके पार्टनर से, वो उम्मीदों पे खरे आपके पार्टनर नहीं उतर रहे हैं, जिसके कारण से थर्ड पार्टी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में आ रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। देखो 8 नंबर की एनर्जी निकल के आ गई है। यहाँ पर 777 की एनर्जी निकल के आ गई है। ओ माय गॉड, 777 की एनर्जी निकल के आ गई है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है
और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। और यहाँ पर आपके पार्टनर की भी कहीं ना कहीं आंखें खुलती हुई दिखाई दे रही है। 777 की एनर्जी निकल के आई है, जो कि बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। आप जैसे चल रहे हो वैसे ही रहो। आपको किसी के लिए बुरा भला नहीं बोलना है। हाँ, भला बोल सकते हो पर बुरा नहीं बोलना है आपको किसी के लिए भी। अगर आपने बुरा बोला या आपने थर्ड पार्टी की बुराई करी तो उसके बेड कर्मास तो रिलीज होंगे और आपके उल्टे चढ़ जाएंगे। आपको पता है, जब हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो उसके जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो खत्म होने लग जाते हैं। जैसे बहुत से की आदत होती है कि हमेशा चुगली करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, तो उसकी लाइफ में तो अच्छी चीजें होने लग जाती है और आपकी लाइफ में ये कर्मा जुड़ जाता है। तो कभी भी किसी की बुराई करो ही मत, कभी करनी ही नहीं है। और एक कभी किसी से है ना फ्री में कोई चीज नहीं लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, अरे हमने तो उसको बेवकूफ बना दिया और उससे है ना ये चीजें ले ली। अरे तुमने ये चीज नहीं ले ली है, तुमने उसको बेवकूफ नहीं बना दिया है, तुम बेवकूफ बन के आए हो। कैसे? क्योंकि आप किसी से भी कोई फ्री में चीज लेते हो, ठीक है ना, तो आपका फ्री में कुछ भी चीज नहीं होती है। उसमें आपका क्या जाता है कि आपका जो पॉजिटिव कर्मा है, ठीक है ना, आपके जो अच्छे कर्म है, उसका कुछ हिस्सा उसके कर्मों में जुड़ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि उसकी लाइफ में अच्छा होने लग जाता है, ठीक है ना, और आपके में क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कभी भी किसी से फ्री फोकट में कोई चीज नहीं लेनी है। अगर कोई कुछ देता है, देखो कोई गिफ्ट दे रहा है ना, वो चीज भी कहीं ना कहीं यही मानी जाती है कि आपके अच्छे कर्म में से कुछ चीजें कटेगी, है ना। तो आपको रिटर्न गिफ्ट दे देना चाहिए, भला ही उस रेट का ना हो, लेकिन फिर भी रिटर्न गिफ्ट दे दिया करो आप। यहाँ पर चीजें दिख रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही, जिसका रीजन मैंने बता दिया कि उसको कर्मा फेस हो रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ बेटर होने वाली है। आपकी लाइफ तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हो जिससे आपको ये चीजें फील हो रही है कि हाँ अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है या अब मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ तो आपके साथ तो चीजें अच्छी हो रही है, और जो चीजें अच्छी हो रही है ना, उसको बिगाड़ मत देना आप, है ना। थर्ड पार्टी की बुराई करके या किसी और की बुराई करके या किसी का बुरा सोच के या किसी का बुरा करके, वैसे आप ऐसे नहीं हो, मुझे पता है, आप एक प्योर सोल हो, आप कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन जाने अनजाने में जैसे किसी की बुराई कर दी, थर्ड पार्टी को बुरा भला कह दिया, आपके पार्टनर को बुरा भला कह दिया, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे 777 की एनर्जी आ गई, जो कि बता रहा है, क्लियर बता रही है ये चीजें कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, आप डिवाइन से कनेक्ट हो। और आपके साथ पता है क्या होता है कि आपने अगर किसी की निंदा कर दी, ठीक है ना, या आपने गुस्से में आके कह दिया कि इसका ये हो, इसका वो हो, तो वो होता है, ठीक है ना। मान लो आपका दिल दुखा, आपको बुरा लगा, है ना, तो आपने बोल दिया कि इसका भी ऐसा हो वैसा हो, तो वो चीजें हो जाती है। और वो हो जाती है ना, तो फिर वो क्या होता है कि वो उसका बुरा हुआ तो किसके माध्यम से हुआ, आपके माध्यम से हुआ, तो कहीं ना कहीं कर्मा आपका भी बन जाता है। तो इसलिए कुछ भी गलत सलत कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहे हो, और ऐसे ही आपको चलते रहना है। थर्ड पार्टी को जो कर्मा मिल रहा है अपने आप ही मिल रहा है, ठीक है ना, डिवाइन अपने आप देख रहे हैं उसको, उसको कर्मों का फल मिल रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना, थर्ड पार्टी से चीटिंग कर रहे हैं, डबल गेम खेल रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से। वो थर्ड पार्टी को ये फील करा रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, खुद को सेव करते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इन प्रॉब्लम चलने के बावजूद भी वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपने प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो उनका प्यार क्या है, उनका ट्रू लव कौन है, उनका ट्रू लव वो है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, समझे, मतलब आप हो। तो वो आपके प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो कि थर्ड पार्टी आपके लिए कुछ बुरा भला बोलती है, ठीक है, ये कुछ गलत शब्द बोलती है, तो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको बहुत बुरा लगता है, और वो क्या करते हैं, आपको बचाने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता है अरे पार्टनर को ध्यान ही नहीं देता, ये तो अपने हाल में मस्त है, था हो या थी हो, आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है, आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचाते हैं, आपके खिलाफ वो बुरा भला नहीं सुन सकते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। और थर्ड पार्टी को तो बहुत जबरदस्त कर्मा मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कर्मा नहीं मिल रहा है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत अच्छे से है, तो बहुत जल्दी कर्मा मिलने वाला है। क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये एनर्जी आने वाले 7 दिनों में 7 दिनों तक वर्क करेगी, ठीक है ना। तो अगर मिल रहा है तो वो तो पता चल ही जाएगा आपको, नहीं मिल रहा है तो भी
बहुत जल्दी पता चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देख लेते हैं कि आपको लेके क्या चल रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेके क्या चल रही है, यहाँ देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, आपके साथ रहना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है आप जैसे बात नहीं करना चाहते, बहुत गुस्से में हो आप, बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है आपके पार्टनर ने आपसे, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, इसलिए अभी चीजों को होल्ड पे रख रखा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि पार्टनर तो बात ही नहीं कर रहे या वो दूर जा रहे हैं। ठीक है, आपके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी ये फीलिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो या चाहता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पर आप में वो देख रहे हैं कि आप नहीं चाहते हो बात करना, बाकी आपके पार्टनर तो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा वेट करता हूँ कि तुम अच्छे से बात करो, तुम अच्छे से रिप्लाई दो, या फिर तुम आगे होके एक्शन ले लो, तुम मुझे समझो। ठीक है ना, और अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है, अभी जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ उसको तुम समझो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इस रिश्ते को सही कर दो, आप चीजों को सही कर दो। ठीक है, आप उनको समझो, एक उम्मीद आपसे पार्टनर लगा रहे हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझे थोड़ा सा समय और दे दो चीजों को समझने के लिए, कि कैसे चीजों को बैलेंस में किया जाए, कैसे चीजों को सुधारा जाए। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा समय आपसे और मांग रहे हैं। बस उम्मीद रखो कि जो भी होगा ना आपके फेवर में होगा। ठीक है ना, उम्मीद रखो। ये आपके पार्टनर ऐसे स्थिति पे आ गए हैं कि वो आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं और आपको दूर जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अब सोचो कि आपके पार्टनर के दिल पे क्या बीत रही होगी, है ना। जब वो चाहते हैं कि आप उनसे दूर नहीं जाओ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आप दूर जा रहे हो, तो उनका दिल कितना तड़प रहा होगा, कितना रो रहा होगा, ये आप सोच सकते हो। ठीक है, फिर भी इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूंगी। चलो इसी डेक से करते हैं। टर्निंग पॉइंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, टर्निंग पॉइंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। यस, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ बहुत जल्दी जजमेंट होने वाला है। आपके पार्टनर आपके साथ जजमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी लाइफ से दूर जा रहे हो। और दूर जाने का मतलब दूर जा तो रही हो, लेकिन साथ में क्या है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में खुशियां आ रही है, आपकी लाइफ में प्यार है, आपकी लाइफ में करियर में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, मतलब आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा है। वो बेचारे अकेले बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपको ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो मजे कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ मजे कर ही नहीं रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। तो यहाँ आपके पार्टनर को ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचा रही है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और आप अपनी लाइफ में खुश हो। ठीक है ना, आपके पार्टनर आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी रियूनियन करना चाहते हैं और बहुत जल्दी कोई जजमेंट पे पहुंचने वाले हैं, कोई जजमेंट करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर टाइम मांगा था कि कुछ टाइम दे दो, तो वो टाइम कंप्लीट हो रहा है और बहुत जल्दी आपके साथ क्या हो रहा है, रियूनियन हो रहा है। ठीक है ना, आपके पार्टनर का मैसेज आपके पास आने वाला है, इसी महीने में आएगा। अब मैं ये नहीं बोल रही कि सभी के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसके साथ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या जर्नी चल रही है, कौन थर्ड पार्टी है। ठीक है ना, ये सब आपको पता है, मुझे नहीं पता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो कि आपके पार्टनर का जो मैसेज है अगस्त महीने में आ जाएगा, लेकिन मैं अधिकतर कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे इसी अगस्त महीने में। ठीक है, जिसके साथ भी ये होता है ना, कमेंट्स जरूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितनों की लाइफ में कितनों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्टी क्या चाहती है आपके पार्टनर से, और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एक तो चाहती क्या है वो, और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, थर्ड पार्टी खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रही है, मतलब खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी को ये चीजें समझ में आ गई है कि मैं दिखावा ज्यादा कर रही हूँ, या दिखावे दुनिया में ज्यादा रहना पसंद कर रही हूँ। दिखावा करना, कहते ना कि इंसान होता नहीं है,
फिर भी जबरदस्ती दिखाता है अरे मैं तो बहुत कूल लाइफ जी रही हूँ या कूल लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो दिखावा कर रही थी, वो दिखावा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का खत्म हो चुका है। यहाँ पर खुद को सुधारने की कोशिश की जा रही है, थर्ड पार्टी खुद को सुधार रही है। ओके, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है। फिर 777 की एनर्जी आ गई। देखो 777 हो सकता है कि आपको 777 777 बहुत ज्यादा दिख रहा हो, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जी कंटिन्यू बहुत ज्यादा निकल के आ रही है आजकल रीडिंग में। यहाँ पर थर्ड पार्टी अब ऐसे बदली क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया कि एक नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आ रही थर्ड पार्टी, ऐसा क्या हो गया? इसका रीजन है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हुआ है एक ब्रेक थ्रू, ठीक है ना। क्यों हुआ, क्या चीज है ये, इससे डेक से करते हैं। ब्रेक थ्रू के काटो क्लिफाई कीजिए डिवाइन, ब्रेक थ्रू के काटो क्लिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, यस, थर्ड पार्टी को बहुत खतरनाक कर्मा मिला है। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई है, ऐसी बात हुई है जिसके कारण से थर्ड पार्टी की आंखें खुल गई है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि पर्दा हट गया है आंखों से। यहाँ पर थर्ड पार्टी को या तो बहुत बड़ा कोई झटका लगा है, कुछ कर्मा मिला है, जो कि स्टार्टिंग में भी कार्ड्स निकल के आ गए थे कर्मा के, जिसके कारण से थर्ड पार्टी की क्या हो गई, एकदम से अवेकनिंग हुई है। अवेकनिंग से मतलब कि थर्ड पार्टी को ये नॉलेज मिल गया है कि वो जो कर रही है ना वो गलत कर रही है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी जो अब तक चुप थी, वो अब बोलना चाहती है, मुंह खोलना चाहती है। और क्या बोलना चाहती है, वो आपसे माफी मांगना चाहती है, ठीक है। आपके पार्टनर से नहीं मांगना चाहती, वो माफी आपसे मांगना चाहती है। उसको इस चीजों का एहसास हो गया है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने हिसाब से अपनी लाइफ अब आगे बढ़ाना चाहती है। मतलब अगर उसकी लाइफ में वो अकेले, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने माफी मांग ली या मैं सुधर गई, मुझे गलतियों का एहसास हो गया, मैंने खुद को सुधारने की कोशिश करी, तो फिर मुझे अकेला रहना पड़ जाएगा, पार्टनर चले जाएंगे, वापस आपके पास आ जाएंगे, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। वो कह रही कोई बात नहीं, अगर मैं अकेली रह जाऊंगी तो ठीक है, मैं अकेली रह जाऊंगी या रह जाऊंगा, ठीक है ना, साथ ही कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर अकेला रहना अब थर्ड पार्टी को मंजूर है, लेकिन वो अपनी गलतियों को मान रही है और वो नहीं चाहती कि चीजें और खराब हो या चीजें और बिगड़े। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये समय परिवर्तन हुआ है, समय चेंज हुआ है। और थर्ड पार्टी को अचानक से क्या हो गया, बुद्धि आ गई है। और ये बुद्धि देने वाले कौन है, डिवाइन है, ठीक है। और साथ में क्या है, ये जो आपने अच्छे कर्म करे हैं ना, जो आप डिवाइन को पूरी तरीके से शरणागत हो चुके हो, ये उसका फल है। पता है भगवान क्या करते हैं, है ना, अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना और आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हो, तो भगवान को बहुत दुख होता है। वो बोलते हैं कि अरे तूने बच्चे मेरे पे छोड़ दिया ना, ठीक है, इसको तो अब मैं बताऊंगा। सही समय का इंतजार करते हैं, ठीक है। और फिर उसको उसके कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, चाहे मैं हो, आप हो या थर्ड पार्टी हो, ठीक है ना, कोई भी कर्मों से नहीं बच सकता। इसलिए कहते हैं कि आप भजन करो या ना करो, पूजा करो या ना करो, लेकिन कर्म हमेशा अच्छे करो, ठीक है। कोई बहुत से लोग होते हैं ना, किसी के पैसे खा के बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने तो उसके पैसे खा लिए, बहुत खुश हो गया, ये मेरे को फ्री के पैसे मिल गए, तो बहुत गलत करते हैं, ठीक है ना, वो पैसे सब निकलते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रही है, क्योंकि खुद को सुधारने की कोशिश कर रही है। और जब इंसान खुद की गलतियों को रियलाइज करता है ना, तो फिर उसका नेचर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट नेचर हो जाता है, ठीक है ना। फिर वो हर किसी से अच्छे से बात करता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है थर्ड पार्टी का, अपनी गलतियों को मानेगी और खुद के अंदर झांकते हुए दिखाई दे रही है। और उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने आप को एक दिखावी दुनिया में जीने के लिए पूरी तरीके से बदल दिया था, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। ये चीजें थर्ड पार्टी को फील हो रही है। थर्ड पार्टी यस बिल्कुल आपसे माफी मांगना चाहती है, बहुत जल्दी आपसे माफी मांगेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो अवेयरनेस की एनर्जी निकल के आई है। ये सावन का महीना है ना, सावन के महीने में थर्ड पार्टी के अंदर एक भोलेनाथ जी जग गए, ठीक है ना। उन भोलेनाथ जी ने क्या करा, सांप डसा दिया थर्ड पार्टी को, तो उसकी क्या हो गई, बुद्धि चेत गई और उसको ये समझ में आने लग गया कि वो किसी के साथ गलत कर रही है।
और वो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, क्योंकि आप दोनों के साथ ही गलत कर रही है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ भी क्या कर रही है, बेवकूफी बना रही है ना एक तरीके से, खुद की डिजायर फुलफिल करने के लिए, और आपको भी रुला रही है, आपको भी परेशान कर रही है। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के साथ एक ट्रू कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है, ठीक है ना, तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी हो, चाहे वो फैमिली हो, या कुछ भी हो थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी की अवेकनिंग हो रही है कि वो कहीं ना कहीं किसी के रिश्ते को खराब कर रही है, या किसी के सोल पार्टनर से उसको नहीं मिलने दे रही है। या ये जो रीडिंग है ना, इस रीडिंग में जो आपके पार्टनर है ना, वो आपके एक सोल पार्टनर है जिनके साथ आपका कनेक्शन है ही। जैसे बहुत से कहते हैं कि ये कनेक्शन सही है या नहीं है, हमें इस कनेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बहुत सी सिचुएशन कुछ होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपका सोल कनेक्शन है, ये कंफर्म है, और इसी कारण से डिवाइन थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि तुम्हें इन दोनों के बीच में नहीं आना है, ठीक है ना, ये डिवाइन बोल रहे हैं इस थर्ड पार्टी को। यस, थर्ड पार्टी की अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है, थर्ड पार्टी की अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। इस वजह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डिवाइन को सरेंडर हो रही है, ठीक है ना, और जिसके कारण से अब थर्ड पार्टी पीछे हट रही है। यही एक्शन है थर्ड पार्टी का। नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो आपके रिश्ते से पीछे हट रही है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, लेकिन अब आपके रिश्ते से पीछे हट रही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये अगस्त महीना बहुत स्पेशल हो रहा है आपके लिए। और जब ये पीछे हटेगी तो आपके पार्टनर के दिमाग से बर्डन खत्म होगा थर्ड पार्टी को लेके, और तब आपके पार्टनर आपके लिए एक ट्रू एक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना, तब आपके लिए लेंगे। क्योंकि अभी तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ठंडे छींटे देके रख रहे हैं, ताकि चीजें सही रही, चीजें बैलेंस में रहे। और अब आपके पार्टनर क्या करने वाले हैं, जब थर्ड पार्टी के बर्डन से बाहर आएंगे तो फिर वो अपने आप आपके ऊपर ध्यान देंगे, आपके रिश्ते पे ध्यान देंगे, और आपके साथ रिलेशन को सही भी करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।